हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी कृषि तकनीकी सहायक ग्रेड थर्ड, यानी कि आपकी एजीटीए की ग्रेड थर्ड की मुख्य परीक्षा। ये सब आपके प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें आपके टोटल 15 प्रैक्टिस सेट थे, जिसमें आपके 14 कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है वो आपका 15वां यानी कि लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो ये क्लास आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इससे पहले जो इसकी क्लासें हो चुकी हैं प्रैक्टिस सेट, उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से प्ले लिस्ट में आपको इसकी क्लासें मिल जाएंगी। इसका जो सिलेबस है वो आपकी 65 नंबर है, वो कृषि तकनीकी सहायक ग्रेड थर्ड से 15 नंबर आपके कंप्यूटर पूछा जाता है और 20 नंबर की आपकी यूपी स्पेशल। तो कंप्यूटर की क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ यूपी ट्रिपल एससी ने जो न्यू सिलेबस जारी किया है कंप्यूटर का, उसके आधार पर क्लासें करवाई गई हैं। तो प्ले लिस्ट में आपको वो क्लासें मिल जाएंगी। यूपी स्पेशल की क्लास आपकी रेगुलर चल रही है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। ये है आपका आज का लास्ट 15वां प्रैक्टिस सेट, और आपकी एजीटीए की एक और क्लास हमारे चैनल पर रेगुलर चल रही है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हैं। तो इसमें आज का पहला क्वेश्चन है, खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को क्या कहते हैं? तो रुकावट को परिमित वृद्धि कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों की डिब्बाबंदी के पहले ब्लाचिंग की जाती है, कितने पर की जाती है? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिससे फलों का अधिक समय तक सुरक्षित भंडारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बों में फुलाव का कारण है। तो डिब्बों में जो फुलाव का कारण है वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेशन फॉर्मिंग क्या है? तो रिसेशन फॉर्मिंग बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना, ये रिसेशन फॉर्मिंग कहलाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे बीज को पानी में भिगोने पर फूलने का कारण क्या होता है? तो इसका जो कारण होता है वो आपका एम्बिशन होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सूखे बीज को पानी में भिगोने पर वे अंतः शोषण के कारण अधिक जल सोख लेते हैं, जिससे उनके आयतन में प्रसार होता है और वे फूल जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाथियान क्या है? तो मेलाथियान एक कीटनाशक है। मेलाथियान एक कीटनाशक है। यह गहरे भूरे रंग का द्रव होता है। इसे सन 1951 में बनाया गया था। इसमें एक विशेष प्रकार की लहसुन की तरह गंध आती है। यह पानी में प्राय अघुलनशील तथा कार्बनिक घोल में घुलनशील है। मेलाथियान कीटों के लिए एक आंतरिक एवं स्पर्श विष की भांति कार्य करता है, परंतु स्तनधारियों के लिए काफी सुरक्षित है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला इम्पेलर बना होता है। तो खुला इम्पेलर जो बना होता है वो फॉरस्ड इस्पात का बना होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के सलब कीट की क्षति अवस्था है। तो वो आपकी सुंडी है। आलू के सलब कीट का सामान्य नाम आलू की सुंडी है। यह कीट आलू, बैंगन व सोलन ऐसी कुल में अन्य पौधों पर पाए जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैज्ञानिक भंडारण से कुल उत्पादित खाद्यान्नों का लगभग कितने परसेंट की हानि होती है? तो ये जो होती है वो 10% की हानि होती है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। भंडारण के दौरान यह हानि कीट और संदूषण द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक फसल है और प्रजाति है। तो सबसे पहले है गेहूं, गेहूं की C306। अगली है आपकी, ये सही है, जौ की ज्योति, ये भी सही है। गन्ना की CO1148, ये भी सही है। लेकिन आपकी चना चना HD 2285, ये नहीं है। ये चना की नहीं है, ये गेहूं की प्रजाति है। तो आपका डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि हेतु मृदा नमी उपलब्ध होने की उच्चतम सीमा है। तो वो आपकी क्षेत्र धारिता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पौधों की वृद्धि हेतु मृदा नमी उपलब्ध होने की उच्चतम सीमा क्षेत्र धारिता है। यहीं से पौधे अपने लिए जल प्राप्त करते हैं। क्षेत्रीय जल की उपलब्धता ही पौधों की स्थिति का निर्धारण करता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फल सबसे उपयुक्त है? तो कैंडी जो बनाई जाती है उसके लिए बेर सबसे उपयुक्त है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम भू परिष्करण का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य लागत कम करना, भू संरचना को खराब होने से बचाना और मृदा अपरदन को कम करना। तो डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की 1 हेक्टेयर बुवाई के लिए कुल कितने किलोग्राम गन्ने बीज की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए जो आवश्यकता होती है वो आपकी 7,000 से 7,500 किलोग्राम होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पार्थेनियम भक्षक है? तो पार्थेनियम भक्षक है जो वो आपका जाइगोग्रामा बाइकोलोरोटा है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरंडी का पौध ब्लाइट रोग किस कवक द्वारा होता है? तो ये जो होता है वो आपका फाइटो फाइटोफैथोरा प्रजाति द्वारा होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल विष प्रलोभिका किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाती है? तो ये जो प्रयोग की जाती है वो फल चूसक शलभ द्वारा की जाती है और फल पर काले काले धब्बे बना देते हैं। इसके नियंत्रण हेतु तरल विष प्रलोभिका का इस्तेमाल करते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण का सिद्धांत किस प्रकार के बाजार में देखी गई विशेषताओं का वर्णन करता है? तो ये जो वर्णन करता है वो कमोडिटी बाजार का करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। भंडारण का सिद्धांत कमोडिटी बाजारों में देखी गई विशेषताओं का वर्णन करता है। कमोडिटी बाजारों में ट्रेंडिंग में कमोडिटी या इनके डेरिवेटिव अनुबंध जैसे वायदा और विकल्प को खरीदना बेचना शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल के दानों को पुष्टिकर बनाने में पौधों के तनों से संचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितने % होता है? इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो 10 से 20% है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल एवं सब्जियों को तोड़ते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? तो ये फल वृक्षों से फलों को हिलाकर नहीं तोड़ना चाहिए। पूर्ण विकसित परिपक्व फलों को ही तोड़ना चाहिए। आम की तोड़ाई 1 सेंटीमीटर से अधिक लंबे डंठल के साथ करनी चाहिए। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल वृक्षों में बोरोन की कमी के कारण पौधों में कौन सा रोग होता है? तो इसमें जो होता है वो आंतरिक या ऊतक क्षय रोग होता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आंवला के फल वृक्षों में बोरोन नामक पोषक तत्व के कारण आंतरिक ऊतक रोग होता है। इसके नियंत्रण के लिए बोरोन नामक सूक्ष्म तत्व का छिड़काव करते हैं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण के दौरान प्रांकुर तथा मूलांकुर कहाँ से विकसित होते हैं? तो ये भ्रूण से विकसित होते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरित पौधे का भोजन इकट्ठा रहता है। तो इसका जो भोजन इकट्ठा रहता है वो आपका बीज पत्र में रहता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। सभी बीजों में 1 अथवा 2 बीज पत्र होते हैं जिनमें भरपूर मात्रा में भोजन भरा रहता है। अपवाद स्वरूप कुछ बीजों जैसे अरंडी आदि में भोजन भ्रूण की एक खास ऊतक में इकट्ठा रहता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूसड़ पाइप में पानी भरकर पंप आवरण और चूसड़ पाइप से हवा हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है वो प्राइमिंग कहलाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रिप्स किस गण में आते हैं? तो थ्रिप्स जो आते हैं वो थिसानोप्टेरा में आते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का काला धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो ये जो होता है वो कवक के कारण होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ब्लैक स्कर्फ कवक राइजोक्टोनिया सैलोनी के कारण होता है जो आलू की अनुपस्थिति में मिट्टी में मौजूद हो सकता है। यह कंदी पर फीड नहीं करते और उन पर काले रंग के कंद के साथ संग्रहित कंद सड़ते या खराब नहीं होते। छीलने या स्क्रब करने पर काले निशान आसानी से दूर रहते हैं हो जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून सूत्री लिखा जाता है। तो ये जो लिखा जाता है वो आपका
ये जो लिखा जाता है वो आपका 2n-2 लिखा जाता है, ये मिस प्रिंट है यहाँ क्वेश्चन का, 27 की जगह 37 हो गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वपरागित फसल है, तो वो आपकी धान है जो स्वपरागत फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बीज बनने के लिए क्या आवश्यक है? पौधों में बीज बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें केंद्र का विभाजन तो 2 बार होता है, परंतु गुणसूत्र मुख्यतः समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है तथा गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी हो जाती है। विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, इसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणित किस प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं? तो ये जो करते हैं वो n प्रकार के करते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु है, तो इनका आरंभिक बिंदु होता है वह प्रवेशन होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो कहलाता है, तो ये ट्रिपल क्रॉसिंग कहलाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में निम्नलिखित में से किस अणु की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की परिघटना को इंगित करती है? तो ये स्टार्च की प्रक्रिया की परिघटना को इंगित करती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में होती है, तो बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में होती है, ये जो होती है वो पौधों की सतह से जल की हानि होती है। पौधों के वायवीय जीवित भागों से जल का वाष्प के रूप में ह्रास बाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए एक आवश्यक क्रिया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है किसमें होती है? तो ये पत्ती में होती है, डी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शाखा का मृदा की उत्पत्ति वर्गीकरण तथा वर्णन से है, जिसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पेडोलॉजी, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो मृदा की उत्पत्ति वर्गीकरण तथा वर्णन से होती है, उसको पेडोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय से यूरिया का प्रयोग करने पर मृदा हो जाती है, तो लंबे समय से यूरिया का प्रयोग करने पर मृदा अम्लीय हो जाती है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। मृदा में लंबे समय तक यूरिया का प्रयोग करने पर मृदा अम्लीय हो जाती है, यूरिया में नाइट्रोजन की क्षमता 46.6% पाई जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक नहीं है? तो वो आपका वायु नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मृदा की आयु, मूल पदार्थ, स्थलाकृति आदि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक है, अतः वायु मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में नाइट्रीकरण की प्रक्रिया किस बैक्टीरिया द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये जो होती है वो नाइट्रोबैक्टर द्वारा होती है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। एजेटोबैक्टर वायुमंडलीय नाइट्रोजन की अमोनिया में परिवर्तित करता है, और एजो स्पाइरियल एक नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु है जो पौधों के विकास को बढ़ाता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला है, तो एजोला एक फर्न है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती है, एजोला धान के खेत या उथले पानी में उगाई जाती है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई की विधियां हैं, तो भारत में जो सिंचाई की विधियां हैं वो 4 हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। धरातली सिंचाई, अवभूमि सिंचाई या सतह सिंचाई, तीसरी है फव्वारा या छिड़काव सिंचाई, और चौथी है टपक सिंचाई, आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भीय क्षरण को क्या कहा जाता है? तो भूगर्भीय क्षरण को प्राकृतिक क्षरण कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस प्रकार का कटाव मिट्टी के निर्माण और पृथ्वी की सतह पर उनके वितरण में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैंथम रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये जो रोग है वो कॉपर की कमी से होता है। कॉपर की कमी से पौधों में एक जैंथम रोग हो जाता है। मैग्नीशियम की कमी से पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और इनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पोटास की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्फोरस को प्रमुख पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि यह
ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पौधों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे पोषक तत्व कहा जाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती के घटक हैं। तो कार्बनिक खादें, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशी, ये सभी हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सतह सिंचाई का एक स्वचालित तरीका है? तो वो जो है वो आपका केवलिगेशन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इनमें से केवलिगेशन सतह सिंचाई का एक स्वचालित तरीका है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित अपर्दन प्राथमिक तौर पर होता है किसके द्वारा? तो ये जो होता है वो पशु और लोग के द्वारा होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। पशु और लोगों द्वारा होने वाला अपर्दन को असामान्य क्षरण भी कहते हैं। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण झूमिंग कृषि, वनों का विनाश, अतिशय चराई आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की काया पलट में सहायक होते हैं। तो मृदा के काया पलट में केंचुए सहायक होते हैं। केंचुओं को मृदा की आंत कहा जाता है। केंचुए मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को मिलाकर भूमि में बीट करके मृदा को क्षारंध्र बनाता है, जिससे मृदा की संरचना में बदलाव हो जाता है। इन्हें किसानों का सच्चा मित्र भी कहा जाता है। इनके द्वारा तैयार जो खाद होती है उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1974 में लागू किया गया। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और इस अधिनियम को प्रथम बार वर्ष 1988 में संशोधित किया गया और वर्ष 2003 में इस अधिनियम में अंतिम बार संशोधन किया गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती? तो वो आपकी संयोजन नहीं होती। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल चक्र प्रक्रिया में संयोजन प्रक्रिया नहीं होती। जल 3 अवस्थाओं में ठोस, द्रव, गैस के रूप में पृथ्वी पर उपलब्ध है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी का गांव में प्रसार करने के लिए कठपुतली के तमाशे करना किस विधि का उदाहरण है? तो ये जो है वो सामूहिक संचार माध्यम का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशिक्षित कृषकों के लिए प्रसार का एक प्रभावशाली माध्यम है। तो वो आपका कठपुतला है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संप्रेषण प्रक्रम में सूचना का प्रभाव निम्नलिखित में से 4 घटकों से है। तो वो सूचना का प्रभाव का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम है वो आपका सबसे पहले संप्रेषक है, उसके बाद आपका संदेश है, उसके बाद चैनल और उसके बाद श्रोता। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका 4, 2, 3, 1। तो अब आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो ये 1979 में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसका उद्देश्य प्रयोगशाला में हो रहे नित्य नवीन प्रयोगों एवं अनुसंधानों से प्राप्त परिणामों को खेतों तक पहुंचना है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक चर्चा एक प्रसार तकनीक है और सम्मिलित है। तो ये जो है वो आपकी समूह संपर्क में सम्मिलित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कृषि नीति का उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य है वो आपका पहला कथन है खाद्य और पोषण सुरक्षा दोनों पर बल। दूसरा है कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि की दर 4% होनी चाहिए। तीसरी है ठेके पर किसानों के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन। और चौथी है समानता और स्थिरता के साथ विकास। तो इसमें से जो सही है वो आपके सभी सही है, 1, 2, 3, 4। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारत की कृषि निर्यात नीति का उद्देश्य है। तो भारत की कृषि निर्यात नीति का जो उद्देश्य है वो है कृषि निर्यातों को दोगुना करना और उच्च मूल्य और मूल्य वर्धित निर्यातों में वृद्धि के साथ शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा की गई थी। तो ये वर्ष 2002 में की गई थी।
18 जून 2002 को राष्ट्रीय नई बीज नीति की 2002 में भारत सरकार द्वारा घोषित की गई ताकि नई पौध प्रजातियों द्वारा अनुसंधान में विकास हो सके और बौद्धिक संपदा संरक्षण का पर्याप्त प्रावधान हो। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में भूमि से अप्राय है, तो इससे जो अप्राय है वो प्रकृति के निःशुल्क उपहार से है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। ट्राइफेड की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1987 में की गई, जिसका उद्देश्य जनजातीय लोगों को शोषणकारी निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाना और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है, तो वो आपकी बर्बरी है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। शहर में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल बर्बरी है। बकरी बहुत ज्यादा बाहर चरने की आदी नहीं है। घर में दाना चारा रखकर पलने वाली छोटे आकार की ये बकरियां शहरों के लिए उपयुक्त हैं, इसीलिए इसे शहरी बकरी भी कहते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूकर प्रजाति लाल रंग की होती है? तो ये जो होती है वो ड्यूरॉक होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। जबकि लैंडर एस तथा यॉर्कशायर प्रजाति के सूकर सफेद रंग के तथा हैम्पशायर प्रजाति के सूकर काले रंग के होते हैं, जिनके शरीर के चारों ओर एक सफेद पट्टी पड़ी रहती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं पशुधन गणना 2012 की तुलना में 20वीं पशुधन गणना 2019 में किस पशुधन की संख्या में सर्वाधिक गिरावट देखने को मिली? तो ये जो मिली वो गधा में मिली। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। गधों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट देखने को मिली। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की सांद्र राशन कंस्टेट में होता है, तो ये जो होता है वो आपका 18% के कम अपरिष्कृत रेशा तथा 60% से ज्यादा कुल पचनी पोषक तत्व में होता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफरा रोग संबंधित है। अफरा रोग किससे संबंधित है? तो ये जो रोग है वो आपका र्यूमेन में गैस इकट्ठी होने से संबंधित है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसे टिम्पेनी स्लॉट भी कहते हैं। यह रोग प्राय अधिक गीला चारा खाने के कारण दूषित गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया जैसी गैसों के एकत्रीकरण के कारण पेट तन जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आपके 15 क्वेश्चन कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो ये जो होता है वो रजिस्टर्स द्वारा होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो ये जो है वो आपके माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे आकार और पर्सनल कंप्यूटर का ही पर्याय है, जिसमें सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है वो ह्यूरिस्टिक में जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिसका उपयोग निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करने में आमतौर पर किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्न में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है? ये जो करता है वो आपका यूटिलिटी आधारित एजेंट्स करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रीन पीसी है, तो एक ग्रीन पीसी है वो आपका पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम डॉट है, तो क्वांटम डॉट अर्धचालक नैनो संरचना है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? तो CLI का पूर्ण रूप होता है कमांड लाइन इंटरफेस। सी ऑप्शन करेक्ट है, ये इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITR का पूर्ण रूप क्या है? तो ITR का होता है इनकम टैक्स रिटर्न। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में 2019 में सेव एज विकल्प की शॉर्टकट कुंजी कौन सी थी?
तो ये जो थी वो आपकी F12 है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी का किया जाता है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षक या टाइटल केस के मामले में, तो शीर्षक या टाइटल केस के मामले में एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट में फंक्शन एमओडी रिटर्न है, तो एमओडी जो रिटर्न है वो आपका शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं तब, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल सेवा निरूपित करता है, तो ईमेल सेवा जो निरूपित करता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल निरूपित करता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है, यह एक प्रकार का डिजिटल संदेश होता है जिसे एक यूजर दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे ईमेल में टेक्स्ट, फाइल, इमेज या कोई अटैचमेंट्स भी हो सकता है, जिसे कि नेटवर्क के माध्यम से किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को भेजा जा सकता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है ये या किए जाते हैं? तो वो आपके प्रक्रम प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, उपरोक्त सभी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, सभी किए जाते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ALU द्वारा किया जाता है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा। अब है आपके 20 क्वेश्चन यूपी जीके के यानी उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के। तो इसमें क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? जो जाना जाता है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जाना जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को वर्ष 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम श्रावस्ती में है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसके तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को स्थान प्राप्त है? कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये पहला स्थान प्राप्त है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी, तो ये जो लागू की गई थी वो आपकी 1992 में लागू की गई थी, डी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना का प्रारंभ 1992 में किया गया था। प्रदेश के 2.5 करोड़ जोत धारकों की उनकी जोतों की जानकारी कराने के उद्देश्य से पूर्व प्रचलित जोत पासबुक के स्वरूप में परिवर्तन कर 1992 में किसान वही योजना लागू की गई, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो वो आपकी 2 रही हैं, पहली श्रीमती सुचेता कृपलानी और दूसरी सुश्री मायावती को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 2 रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? तो ये राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है, और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो आपकी सीतापुर में सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है अमीर खुसरो का जन्म एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। तो इसमें जो गलत है वो आपके राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज नहीं है, इनका जन्म हुआ वो शाहजहांपुर में हुआ, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? तो जो नहीं है वो आपके किशन महाराज नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये कथक कलाकार नहीं, ये एक तबला वादक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये फैजाबाद में यानी कि वर्तमान में अयोध्या में है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, तो ये जो है वो आपका गौतम बुद्ध नगर में ताज हवाई अड्डे का निर्माण हुआ है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तो ये जो है वो नरौरा में है, बुलंदशहर नरौरा में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों को उन शहरों के नाम सम्मिलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। तो सबसे पहले है जो वो है रेणुकूट, इसमें एल्यूमिनियम उद्योग का होता है। उसके बाद ऋषिकेश, ऋषिकेश में एंटीबायोटिक दवा कंपनी का होता है। मेरठ में खेल का सामान, और अलीगढ़ में ताले। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 4 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो ये जो स्थित है वो आपका सहारनपुर में है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये स्थित है वो आपकी रायबरेली में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में लालगंज में स्थित है। इसकी स्थापना यूपीए 2 कार्यकाल में वर्ष 2012 में हुई। यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के बाद रेल कोच निर्माण की तीसरी फैक्ट्री है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो काशी काशी जो एक तीर्थ केंद्र है वो आपका जो नदी पर स्थित है वो आपकी गंगा नदी पर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश ही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो आपका गेहूं आलू गन्ने का है लेकिन फूलों का नहीं है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस प्रैक्टिस सेट का यानी लास्ट प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश कहलाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपके 100 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के कंप्लीट हो गए, यानी आपके टोटल 15 प्रैक्टिस सेट थे वो आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं 15। इन सभी को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाके वहाँ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें जाके ये सब क्लासेस देख सकते हैं। एजीटीए से संबंधित एक और क्लास हमारे चैनल पर रेगुलर चल रही है, उसमें आपकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, उसमें आपके सभी PYQ हैं, तो वो क्लास भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।